इस सोसाइटी में फिट इन होने के लिए खुद के पोटेंशियल, खुद के वजूद और पहचान को चकनाचूर मत कर देना। खुद को इतना मत खो देना कि खुद को ही ना पहचान पाओ। This is what I said in my last video. But definitely that was not complete when it comes to human nature. Because we are human. हमारी जो upbringing है वो इस तरह से हुई है that we have some values. We have some connections to build. और हम ना चाहते हुए भी थोड़ा सा water personality अपने अंदर रखते ही रखते हैं। Now what is water personality? Water personality is कि हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा मोल्ड होते ही होते हैं अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी। अगर हम एक प्लेट की तरह रिजिड ही रहेंगे और थोड़ा सा भी चेंज, थोड़ा सा भी मोल्ड अपने अंदर नहीं रख सकते हैं, इतनी ज्यादा स्टिफनेस हम रखेंगे, सो दैट इज समथिंग अनहेल्दी। वी नीड दैट फ्लेक्सिबिलिटी कि हम थोड़े से मोल्ड हो जाएं अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी, एंड इवन द सोसाइटी नीड्स दैट फ्लेक्सिबिलिटी कि वो टाइम के साथ थोड़ा थोड़ा अडैप्टिंग चेंजेस लाती रहे। एंड दैट इज हाउ द सर्कल वर्क्स। अगर हम बहुत ज़्यादा स्टिफ रहेंगे तो सोसाइटी में एक भी इंसान ऐसा नहीं है जिससे हमारी सोच 100% मैच कर जाएगी। इसलिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ता है। लेकिन ये जो थोड़ा सा एडजस्टमेंट है ना, वो थोड़ा सा एडजस्टमेंट हो और डबल साइडेड हो तो वर्क करता है। ये बात मैंने अपनी पुरानी वीडियो में भी कही थी। इस वीडियो में मैं उस पर्सनालिटी की बात करना चाहती हूँ जो अपने सारे एफर्ट्स लगा देती है जस्ट टू फिट इन टू द सोसाइटी। जैसे पानी नहीं होता, वाटर कंटेनर चाहे स्लिम हो, एक पतली सी बॉटल, वाटर कंटेनर चाहे जग हो, चाहे एक बड़ा सा कैन हो, वाटर फिट्स इन। वो कंटेनर की शेप के अकॉर्डिंग, कंटेनर के साइज के अकॉर्डिंग वाटर उसके अंदर फिट इन हो जाता है। एंड मैक्सिमम ऑफ द सोसाइटी पीपल आर लाइक दैट। इट्स वेरी गुड इफ योर वाटर पर्सनैलिटी, क्योंकि आप अपने पोटेंशियल को ब्रेक किए बिना, अपने पोटेंशियल को चकनाचूर होने दिए बिना आप कहीं पर एडजस्ट कर रहे हो, तो ये आपका बहुत बड़ा पॉजिटिव है। And I guess these type of people must be respected. They deserve the respect. कि ना तो वो खुद को खोने देते हैं और ना ही दूसरों को दुखी होने देते हैं अपनी वजह से, क्योंकि वो इतने अच्छे से फिट इन होना जानते हैं, वो खुद को उतने अच्छे से मोल्ड होने देना जानते हैं। If you fit into the society without letting your potential down, तो इससे बेहतर शायद कुछ नहीं है। But again, यहां भी थोड़ा सा सचेत हो जाना। बिकॉज इमेजिन आपने एक टैप ओपन कर दिया है, नाउ द वाटर फ्लोज। वाटर, उसके अंदर एक पोटेंशियल है कि वो प्यास बुझा ही देगा इफ इट इज केप्ट क्लीन एंड सेफ, वो प्यास बुझा ही देगा। बट नाउ जस्ट इमेजिन आपने एक टैप ओपन किया है एंड उस टैप के जस्ट नीचे यू हैव केप्ट a small glass of 250 milliliters. Water flows और वो ग्लास के अंदर फिट इन हो जाता है। Now before that water leaks out of the glass. आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप उस ग्लास को वहाँ से हटाओ और एक बड़ी बॉटल उस ग्लास की जगह रख दो। द ग्लास की शेप अलग थी, बॉटल की शेप अलग थी, बट अगेन वो ग्लास की शेप में अभी तक फिट इन हो रहा था पानी, एंड नाउ वो वाटर किस में फिट इन हो जाएगा? वो एक लीटर की बॉटल में भी फिट इन आराम से हो जाएगा। नाउ इट्स अगेन चेंजिंग इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द बॉटल। इट्स पुटिंग एफर्ट्स। जब तक आप एफर्ट्स दे रहे हो, यू नॉट लेटिंग दैट पोटेंशियल वेस्ट, जब तक आप उस कंटेनर को नीचे चेंज कर रहे हो। नाउ जस्ट इमेजिन, अगर आप एक ऐसी जगह पर हो जहां आपने वाटर का टैप तो खोल दिया है, बट यू आर नॉट बॉदरिंग टू चेंज द कंटेनर डाउन देयर, तब क्या होगा? 1 लीटर की वाटर बॉटल जब फिल हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा? तब तक तो वाटर ने एडजस्ट कर लिया, बट अगर आपकी तरफ से कोई एफर्ट नहीं आएगा टू चेंज द कंटेनर, जहां पर वाटर को एडजस्ट करना है उसकी कैपेसिटी बढ़ाई नहीं जाएगी, तो वाटर वेस्ट हो जाएगा। नाउ एक अडेप्टिव सिचुएशन है वाटर के साथ कि वो अडेप्ट कर लेता है एंड वो खुद को वेस्ट नहीं जाने देता है, वो सबकी प्यास बुझाता है। बट
वो सिर्फ तब तक जब तक वो एक ऐसी सेफ जगह पर कंटेन हो। जो हम कंटेनर है उसे हम सोसाइटी मान लेते हैं, जो वाटर है उसे हम कोई भी एक पर्सनालिटी मान लेते हैं। Now that personality, the water, was adjusting according to the container, according to the society. The point of everything is okay if you are a giver. It's okay if you have that personality जो सोसाइटी में अडाप्ट भी हो जाती है, एडजस्ट भी कर लेती है और अपने पोटेंशियल को ब्रेक भी नहीं होने देती है। बट इन दैट सिचुएशन ऑल्सो जस्ट नो व्हेन टू स्टॉप। क्योंकि कई बार लोग ऐसे आते हैं कि आप अपने एफर्ट्स देते जाओगे और सामने वाला थोड़ा तो वो खुद को चेंज करेगा, लेकिन उसके बाद जब उसे दिखेगा कि ये तो हर सिचुएशन में अडेप्ट कर लेती है, तो अगर वो वहीं रुक जाता है, वो खुद को चेंज करने के लिए नहीं आगे बढ़ता है, वो कोई कदम नहीं उठाता है और आप अगर कदम बढ़ाते जा रहे हो तो एक टाइम पर आपके सब्र का बांध भी टूट जाएगा। जैसे वाटर ओवरफ्लो हो गया, आपके इमोशंस, आपका पोटेंशियल, आपकी जो सोच है, आपका जो एडजस्टमेंट वाला बिहेवियर है, वो भी कहीं ना कहीं बर्स्ट आउट हो जाएगा। एंड दैट इज व्हेन यू विल फील कि आपके सारे एफर्ट्स इन वेन चले गए। जस्ट नो कि एफर्ट्स वहाँ डाले जाते हैं जहाँ उन एफर्ट्स की रिस्पेक्ट हो, जहां उन एफर्ट्स के अकॉर्डिंग सामने वाला भी मोल्ड हो रहा हो। थोड़ा आप झुकेंगे, थोड़ा वो झुकेगा, तो रिश्ता लंबा चलेगा। और अगर किसी एक की तरफ से ही आप चेंजेस को एक्सपेक्ट करते रहोगे विदाउट लेटिंग योरसेल्फ चेंज इवन अ बिट, आई गेस दैट उस वजह से ही सोसाइटी में आजकल लोगों की बनती नहीं है। तो सोसाइटी में या तो फिट इन होने की कोशिश ही मत करो, अपने पोटेंशियल पे रहो। और क्योंकि ह्यूमन नेचर है, सोसाइटी में कनेक्शंस भी इंपॉर्टेंट हैं, सोसाइटी में फिट इन होना है, थोड़ा बहुत सोसाइटी में कनेक्शंस बनाने हैं, तो थोड़ा सा मोल्डिंग होना सीख लो दोनों तरफ से। बट जस्ट नो व्हेन टू स्टॉप। अगर आपने वाटर का कंटेनर चेंज नहीं किया है तो उस टैप को बंद करना भी इंपॉर्टेंट है। Don't let your efforts be wasted because the other person is not ready to put in any efforts and is expecting everything from your side. Just know when to stop. और otherwise आपका potential आपके पास रहेगा, but आपको खुद थकान हो जाएगी, आपको खुद उस potential के होते हुए भी अपने potential का wastage feel होगा। And that was it for the video. बस याद रखो कि खुद को कहीं पर फिट इन होने के लिए उस प्लेट की तरह तोड़ो भी मत। और अगर आप वो वाटर पर्सनालिटी रखते हो कि जहाँ पर आप थोड़े से मोल्ड इन हो सकते हो, तो मोल्ड होते समय भी ध्यान रखो कि कितना मोल्ड होना है, कब तक मोल्ड होना है और कब बस रुक जाना है।